हाँ जी, क्या हाल है? देखो भाई, ड्रीम इलेवन के बैन से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर निराश है, हताश है और सोच रहे कि अब हम क्या करेंगे। जो ड्रीम इलेवन के यूजर्स थे, जो डेली बेसिस पे गेम्स खेलते थे और प्रॉफिट करते थे, बट उनका अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये चीज़ें हम यहाँ पर इस वीडियो में फुल्ली डिस्कस करेंगे। क्या अब भी चांसेस है कि ड्रीम इलेवन बैक कर सकता है कुछ समय के बाद में? इवन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे सिर्फ आपका लॉस हुआ, आप यहाँ पर कीजिए तो अब मैचेस नहीं खेल पाओगे, बट इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो बहुत जुड़ी हुई चीज़ है, जिसको हम यहाँ पर आप नहीं समझ रहे होंगे, बट यहाँ हम डिस्कस करेंगे। और ये बहुत अंदर तक दोस्तों चीज़ें गई है। आप सिर्फ आपका ही यहाँ पर कही जाए एक तरह से लॉस नहीं हो रहा, बहुत ही इंडस्ट्रीज, बहुत ही क्रिकेट लीग्स का यहाँ पर नुकसान होने वाला है। इवन जो भाई क्रिकेट है यहाँ पर बीसीसीआई है, उनको भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर फेस करनी पड़ेगी अगर ये ड्रीम इलेवन फुल्ली तरह से बैन होता है, तब ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये देखो, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पर इकोनॉमी और फाइनेंशियल एंगल से। अगर देखेंगे, देखिए वीडियो में स्टार्टिंग करने से पहले बोला चाहूंगा सभी वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि बहुत हार्डवर्क के बाद डिटेल्स हमने निकाली रखी है, तो लाइक से ही स्टार्ट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की न्यूज मैं आप सबके लिए हमेशा लाता रहता हूं और भी अपडेटेड के साथ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां पर की जाए प्लेयर इनकम लॉस। अब ये जो प्लेयर्स है, जैसे इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट लीग है भाई, जिसमें ऑलमोस्ट 1 लाख से ज्यादा प्लेयर्स मंथली विनिंग मतलब मंथली विनिंग इनकम कमाते थे। ये चीज रहता था। अगर ये फैंसी प्लेटफॉर्म्स अगर बंद हो जाएंगे तो ये लोग अपना सीधा साइड इनकम लूज कर देंगे, यानी गवा देंगे, कोई भी इनकम इनके पास बचेगी नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं भाई कि इक्का दुक्का लोग खेल रहे, इधर ऑलमोस्ट की जाए बहुत सारे लोग खेल रहे। जैसे जो डोमेस्टिक लीग होते थे इंडिया में ही, काफी सारे डोमेस्टिक लीग्स होते थे, तो उन प्लेयर्स का भाई जो सैलरी आता था वो भाई यही सब ऐप्स ही पे कर देते, यही सब लीग को करवाते थे, स्पॉन्सर करते थे। तो सडनली उनका भाई सीधा पूरा खेल साफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये चीज रहेंगी। और भाई देखो, आप रिसेंट टाइम में देख रहे होंगे, हर एक दूसरे टाइम पे, हर ये 2-3 महीनों में एक लीग लॉन्च हो जाती थी किसी भी वर्ल्ड में, किसी भी मतलब की जाए देश में ये लीग आते थे। जैसे कही जाए तो अमेरिका में लीग लॉन्च हुआ रिसेंटली, फिर यहाँ पर साउथ अफ्रीका में लीग लॉन्च हुआ, मतलब हर कंट्रीज लीग लॉन्च कर रही थी। क्यों लॉन्च कर रही थी? क्योंकि भाई जो यहाँ पर फैंटेसी का स्तर था वो बहुत ऊंचा जा रहा था, और जो स्पॉन्सरशिप्स आ रहे थे भाई फैंटेसी से, वो उनको काफी पैसे दे रहे थे भाई लीग यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए, तो उनको भी दिक्कत होगा। प्लस यहां पर की जाए तो पेमेंट इकोसिस्टम, यानी दोस्तों पेमेंट गेटवेज यहाँ पर जो चलते थे भाई, जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट का यूज कम होगा। क्योंकि देखो फैंटेसी से ही ये चीजें बहुत ज्यादा चलती थी, बहुत ज्यादा कही जाए तो यूज होता था। क्योंकि मेन जो इसका जो चीज रहता था भाई पेमेंट इकोसिस्टम का, वो फैंटेसी का ही रहता था, क्योंकि इसको ही बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मतलब यूज़ किया जाता था। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि इनका जो है डिजिटल पेमेंट अडेप्शन स्लो डाउन होगा और कैश हैविली इकोनॉमी वापस आएगी, मतलब कैश के द्वारा काफ़ी सारी चीज़ें होना फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। तो यूपीआई का जो यूज़ होगा वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली लोग यूज़ करते थे ये सब ऐप्स को प्ले करने के लिए। तो ये एक क्रैकडाउन दोस्तों यहाँ पर रहेगा पेमेंट्स एप्लीकेशंस के लिए, मतलब इकोसिस्टम के लिए। अब देखिए दोस्तों, इनडायरेक्टली इकोनॉमिक लॉस होगा। क्यों होगा भाई, क्या बात है, ये बैन होने से क्या लॉस हो जाएगा, सुन लो पहले। देखो भाई, एडवर्टाइजमेंट, स्पॉन्सरशिप्स, और भाई यहां पर की जाए तो एफिलिएट मार्केट जो था, रेवेन्यूज आते थे इन्फ्लुएंसर्स के लिए भाई, वो भी डाउन होने वाला है। जिन्होंने काफी सारा मेहनत किया था वो मतलब कंटेंट क्रिएटर्स के लिए खत्म हो जाएगा। तो इधर से भी लोग यहां पर एक तरह से अपना जॉब लूज करेंगे। तो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका भी लॉस होने वाला है। पेमेंट गेटवेज जो रहते थे, इकोसिस्टम थे, उनका भी बहुत सारा लॉस होने वाला है। और इवन जो प्लेयर्स डोमेस्टिक लीग्स खेलते थे उनका भी लॉस होने वाला, क्योंकि इनसे ही काफी सारा पेमेंट्स उनको मिलता था और कही जाए तो एक बूस्ट मिलता था। ये पहला कॉन्सेप्ट रहा। ठीक है, नेक्स्ट यहां दोस्तों बढ़ते हैं तो भाई देख सकते हो गवर्नमेंट पॉलिसी एंगल। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहां पर गवर्नमेंट ने कहा है कि गवर्नमेंट को मतलब रेवेन्यू का काफी अच्छा खासा मतलब हिस्सा मिलता था, जीएसटी जो भी हम बोलते हैं वो चीज यहां मिलता था। और ऑलमोस्ट आपको पता है कितना मिलता था, ये चीज तो आपको पता होगा। ऑलमोस्ट भाई मान के चलो कि 2000 करोड़ का सालाना भाई इनकम गवर्नमेंट को मिलता था। तो वो चीज सीधा सीधा कही जाए तो खत्म हो जाएगी। ठीक है, लॉस में जाने वाला, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं। अगर आप देखो, वो 200 रुपए की बात नहीं हो रही, 2000 करोड़ रुपए की बात हो रही है सालाना। इतना बड़ा लॉस होगा गवर्नमेंट को। अब पता नहीं गवर्नमेंट ये इस चीज को कैसे मैनेज करेगी, क्योंकि ये छोटा मोटा हिस्सा नहीं है। ब्लैक मार्केट, इलीगल
प्लेटफॉर्म प्रोग्राम का जो है ग्रोथ काफी ज्यादा होगा, क्योंकि लोग भाई 25 करोड़ 30 करोड़ लोग ये चीज खेलते थे, और भाई सडनली उस चीज को अगर आप हटा दोगे तो वो कहां जाएंगे, कहीं ना कहीं तो वो दोस्तों मुंह मारेंगे, कहीं ना कहीं तो वो चीजें खेलना अपना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको भाई आदत है एक्स्ट्रा इनकम की, और वो इनकम छिनेगी तो फिर वो कहीं ना कहीं जाएंगे। तो यहां देखो सबसे पहले क्या होगा, ध्यान दो कि देखो भाई यहां पर चीजें क्या होने वाली है, लोग इलीगल गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, साइबर क्राइम और की जाए तो अंडर ग्रेजुएट बेटिंग का रिस्क होगा, ये चीज रहेगा, अभी इवन सिक्योरिटी और एंटी टेररिज्म ऑब्जेक्टिव फेल होने के रिस्क रहेंगे। तो ऑलमोस्ट देखो एक तरह से बैन इसलिए किया गया है कि भाई मनी लॉन्ड्री और टेरर फंडिंग ये सब चीजें हो रही थी तो हमने बैन किया है, ये एक न्यूज उन्होंने दिया, ठीक है। बट इसके बाद भी ये चीजें होंगी, बहुत ज्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं, अब ये नहीं बोल रहा कंफर्म होगी, बट होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये सेकंड पॉलिसी आपके सामने हमने रखा है, ठीक है। और ध्यान रखना ये पूरी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दी गई है, जो डेटा हमने निकाला है उसके बेसिस पे हम आपको शो कर रहे हैं। अब ये कंक्लूजन क्या रहेगा, ठीक है। अब देखो फैंसी सिर्फ दोस्तों गैम्बलिंग या मनी मेकिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ये चीज आप जानते होंगे, ये एक स्पोर्ट्स एनालिस्टिक और कही जाए तो फैन एंगेजमेंट, डिजिटल इकोनॉमी, स्किल बिल्डिंग का कही जाए तो इकोस्टिक भी मतलब प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि बस ये कही जाए तो भाई जो ये फैंसी क्रिकेट है ये सिर्फ गैम्बलिंग की चीज नहीं है, इससे काफी लोग यहाँ पर की जाए तो एनालिसिस करते थे, प्लेयर्स के बारे में जानते थे, बट अब क्या होगा, इंटरेस्ट कम होगा। अब देखो जितना लोग क्रिकेट मैच देखते थे बट अभी बहुत डिक्लाइन होगा, यूजेस काफी डिक्रीज होंगे। रीजन है क्योंकि भाई देखो लोग इसलिए मैच देखते थे क्योंकि वो प्लेस पे पैसा लगाते थे एक तरह से, मतलब कि ये तो भाई टीम सेट करते थे और वहां पर वो चीज को देखते थे, इसलिए व्यूअरशिप बहुत ज्यादा था। अब देखो आजकल के टाइम में कोई टीवी नहीं देखता, क्रिकेट कौन सा देखेगा भाई, 10 मतलब 2 घंटे के 4 घंटे के मैचेस, इंपॉर्टेंट मैचेस लोग देखेंगे, जो नॉर्मल मैचेस होते हैं उन पे किसी का ध्यान नहीं होगा, ये भी एक फैक्ट रहेगा। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली क्रिकेट जो इंडिया है, इवन जो अदर लीग्स होती है उनको भी थोड़ा लॉस का सामना करना पड़ सकता है। और भाई देखो बंद होने से डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस और स्पोर्ट्स इंटरेस्ट डिक्लाइन, सोशल एंड मेंटल इम्पैक्ट, मतलब टेक स्टार्टअप्स, इकोस्टिक एंड इवन डैमेज, सब कुछ होता है, ठीक है, ये चीज रहेगा। तो भाई यहां पर बंद होगी तो फाइनेंशियल लॉस होगा, कही जाए तो स्पोर्ट्स इंटरेस्ट में डिक्लाइन होगा, सेकंड थर्ड थॉट रहेगा कि यहां पर सोशल और मेंटल हेल्थ पे भी काफी इंपैक्ट पड़ेगा। अब जो लोग खेल रहे थे सडनली उनको भाई यहां पर आप बैन कर देते हो, सडनली बोलते हो कि अब आपको खेलने को नहीं मिलेगा, तो इंपैक्ट यहां तो बहुत पड़ेगा, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट यहां पर दोस्तों कंसर्न टेरर फंडिंग या माइनस के मतलब पैसा लॉस का है, तो फिर मतलब सोल्यूशन लिमिटेड बेसिस प्ले, और यहां पर कही जाए तो इंटेल कंट्रोल और केवाईसी बेस्ड वेरिफिकेशन इंप्लीमेंट कर सकते, और करना हो सकता तो ना कि मतलब कही जाए तो पूरा बैन करना, ठीक है। अब एक चीज आप थोड़ा ध्यान दो, अच्छे वे में मैं समझा देता हूं कि अगर गवर्नमेंट ये चीज बोल के बैन कर रही है कि टेरर फंडिंग है, माइनस के पैसे, मतलब माइनस जो मतलब बच्चे हैं जो कम उम्र के उनके पैसे लॉस हो रहे हैं, तो भाई देखो आप अच्छा से एक केवाईसी बेस यहाँ पर की जाए तो ला दो, हर एप्लीकेशन पे वो चीज़ इम्प्लेंट कर दो कि हाँ भाई इस तरह से ये मतलब मैनेज की जाएगी कि आपका इतना एज होगा तो आपको खेलना दिया जाएगा, अगर इतना एज नहीं हुआ तो आपको खेलना नहीं दिया जाएगा, ये चीज़ मतलब कर सकते हैं। मतलब सिंपल वे में बोलूँ तो सिक्योरिटी और टाइट कर दो और एप्लीकेशंस को बोल दो कि इस तरह से आप ऑपरेट करो। देखो हर चीज़ का बैन करना ही एक सोल्यूशन नहीं होता, कहने को तो भाई शराब और कही जाए तो भाई गुटकाज हो गए, इवन कही जाए तो भाई अदर लॉटरीज, केरला में लॉटरीज भी चलते हैं, गोवा में यहाँ पर कैसीनो खेला जाते हैं, तो वो सब चीजें भी सही नहीं है कहीं भी, ये चीज आप जान लो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा ये पूरी तरह से सही चीज है, देखो हर चीज का दो पहलू होता है, बोलते हैं ना सिक्के का दो पहलू होता है, कुछ नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव भी है, ये चीज भी आप थोड़ा देखें, क्योंकि भाई हमेशा चीजें गलत नहीं होती, क्योंकि दो साइड्स होती हैं, एक रॉन्ग और एक राइट, और वो चीज आपको देखना होगा, ठीक है। बाकी देखो जिस तरह से चीजें चल रही है, अब ड्रीम इलेवन ने तो यहां पर पेड कॉन्टेस्ट रिमूव कर दिए हैं, फ्री टू मतलब प्ले वाला सिस्टम उन्होंने अभी ला दिया है, बट अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चीजें चल रही है। अब उसका क्या रिजल्ट आएगा, उसका क्या यहां पर सोल्यूशन निकलेगा, क्या फुल्ली बैन किया जाएगा या कुछ सोल्यूशन लाया जाएगा। हालांकि
हालांकि चांसेस बहुत हाईली रहेंगे कि ये बैन होने के रहेंगे, बट मे बी कुछ परसेंट चांसेस है कि ये बैक कर सकते, क्योंकि देखो यार कहीं ना कहीं यहाँ पर यूजर्स का भी बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि ऐसा नहीं भाई कि बस लोग लॉस ही इसमें करते थे, प्रॉफिट भी करते थे। ये भी चीज़ तो आप देखो कितने लोगों ने यहाँ पर कही जाए तो मिलियनर बने भाई इस एप्लीकेशन से, क्योंकि भाई देखो ऐसा कोई उनके पास चांस नहीं होता था। लक बेसिस पे चीज़ें होती है, स्किल बेसिस होती है, दोनों इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं बोलूंगा सिर्फ स्किल पे ही है, दोनों इंक्लूडेड है। बट काफ़ी लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट भी किया है, और इवन गवर्नमेंट को भी काफ़ी प्रॉफिट इस चीज़ से होता था। जैसे शराब और ये मतलब गुटखा वाली चीज़ों से भी वो टैक्स वसूल करते हैं, इसलिए वो चीज़ को बैन नहीं करते। तो यहां से भी आपको टैक्स मिल रहा है, इसको भी आप अनबैन कर सकते हो। तो ये मेरा पूरा दोस्तों डाटा यहां पर रहा है। बाकी देखिए जो भी अपडेट्स आते हैं सिंपली मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, चीजें आपको मिलती रहेगी। और हाँ देखिए ये जो न्यूज़ है दोस्तों, ये जो चीज़ें हम यहाँ पर करें ये सभी के पास जानी चाहिए, जो भी फैंसी खेलते, जो भी फैंसी यूजर्स है, तो उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि वीडियो और ऊपर तक जा सके, लोग अच्छे से समझ पाए, जान पाए। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट अपडेट के साथ में भाइयों।